गुड इवनिंग बच्चों। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम मैट्रिक्स का जो है बेसिक बचा हुआ था उसको लेकर के आए हैं। आप लोग आसानी से समझिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आज का टॉपिक होगा एकल आव्यूह, सिंगल मैट्रिक्स। क्या होगा? सिंगल मैट्रिक्स, एकल आव्यूह। अब एकल आव्यूह क्या होता है या सिंगल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझिए। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो और एक कॉलम, क्या हो, सिर्फ एक रो और एक कॉलम से बना हुआ मैट्रिक्स हो, उसे क्या कहेंगे? सिंगल आव्यूह कहेंगे। सिंगल या एकल आव्यूह कहेंगे, सिंगल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए, कहता है एकल आव्यूह, सिंगल मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो और एक कॉलम हो। क्या हो? एक कॉलम, एक कॉलम हो, उसे एकल आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल आव्यूह कहते हैं। सीधी सी बात है, वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही अवयव। कितना अवयव? सिर्फ एक ही अवयव हो। कहने का मतलब रो की संख्या भी एक ही हो जाएगा, कॉलम की संख्या एक ही होगा। कब? जब उसमें सिर्फ एक अवयव होगा, उस अवयव के अंदर एक अवयव होगा तो क्या होगा? वह सिंगल मैट्रिक्स होगा। आप लोग देखिए, उदाहरण से समझिए। कहता है जैसे मैट्रिक्स ए बराबर, अब यहाँ एक अवयव ए दिया हुआ है जिसमें कि एक ही अवयव क्या है? एक है, जिसका कोटि क्या है? 1/1 का है। क्या है? 1/1 का है। इसमें एक ही अवयव है और इसका कोटि भी क्या है? 1/1 का है। तो कहने का मतलब यह कौन सा आव्यूह होगा? तो ये सिंगल मैट्रिक्स होगा, यानी एकल आव्यूह होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बी बराबर दिया हुआ है, आव्यूह के अंदर एक संख्या लिया गया है जो कि 0 है। तो यह भी एक क्या है? आव्यूह है, जो कि 1/1 का है। तो एक चीज जान लीजिए, जो सिंगल मैट्रिक्स होगा उसका जो कोटि होगा तो वह क्या होगा? 1/1 का, यानी 1x1 का, सिर्फ 1x1 का होगा। क्या होगा? 1x1 का होगा। उसमें अवयवों की संख्या यदि देखा जाए तो 1 गुना 1 कितना होता है? 1। तो अवयव की संख्या भी कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए उसके बाद कहता है दूसरा कि अवयवों का गुना। कहने का मतलब मैट्रिक्स का जो है गुना, किसका? मैट्रिक्स का। अवयवों का गुना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कहता है दो अवयव ए और बी गुना ए बी के लिए कन्फर्मल, यानी योग्य। क्या होगा? कन्फर्मल मतलब कन्फर्म होगा, ए बी कन्फर्म होगा या योग होगा, हिंदी में कहलाते हैं यदि ए के कॉलम की संख्या बी की रो की संख्या हो। कहने का मतलब ए में जो कॉलम्स होगा वही बी के लिए क्या होनी चाहिए? रो की संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रो की संख्या होनी चाहिए। ए का जो कॉलम होगा वही बी का क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए। तब वो क्या जाकर के होगा? ए बी के लिए योग होगा। ए बी हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब एक गुना ए गुना बी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। जब तक ए का कॉलम और बी का रो क्या होगा? बराबर नहीं होगा, तब तक यह गुना संभव नहीं है। तो गुना संभव होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ही
कॉलम्स की संख्या और बी की रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ए का कॉलम होगा वही बी का रो होना चाहिए। यदि ए का रो 3 है तो बी का कॉलम ए का कॉलम 3 है तो बी का रो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब वह क्या हो जाएगा? वह एक अवयवों का गुना हो जाएगा। कहने का मतलब वो गुना संभव हो सकता है दोनों अवयवों के बीच। कहता है इसी प्रकार गुना बी ए भी संभव होगा जब बी की कॉलम, कहने का मतलब यदि बी ए भी संभव होगा कब? जब बी का कॉलम्स की संख्या बराबर होगा ए की रो की संख्या। कहने का मतलब जब बी ए निकालेंगे यदि बी की जो कॉलम्स की संख्या होगी वही यदि ए की रो की संख्या हो जाए तो बी ए संभव हो सकता है, कन्फर्मल हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि उसका यह गुण नहीं मिलता है कि बी का कॉलम और ए का रो बराबर तो वह गुना संभव नहीं होगा। कहता है पराया बी ए बी बराबर नॉट बी ए होता है। यानी का मतलब दो अवयव दिया हुआ है ए और बी, यदि उसको हम कह दे दोनों में कि ए बी जो है बराबर होगा बी ए, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, या नहीं होगा। यदि यह होगा दोनों बराबर कैसे हो सकता है? इसका कोटि अलग होता है, इसका अलग हो जाएगा तो दोनों बराबर नहीं होता है। इसलिए यहाँ दिया गया है कि पराया ए बी जो है वह बी ए के नॉट बी ए होता है। कहने का मतलब बी ए के बराबर नहीं होगा। समझ रहे इस बात को? चलिए हम आगे इस चीज को देखते हैं कि कब गुना संभव होगा या नहीं होगा। कहता है माना कि ए एक अवयव दिया हुआ है जिसका कि अवयव ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन का है, जिसका अवयव क्या है? ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन का है। और बी एक अवयव है जिसका अवयव क्या है? बी जे के है, जिसका क्रॉस कोटि जो है एन क्रॉस पी का है। क्या है? एन क्रॉस पी का। अब यहाँ दिया गया है ए का कोटि एम क्रॉस एन है और बी का कोटि एन क्रॉस पी है। तो कहता है ए की कॉलम्स की संख्या बी की रो की संख्या यानी ए बी का कोटि एम पी होगा। कहने का मतलब पहले तो ये समझिए इसका जो कॉलम की संख्या है वही इसका रो की संख्या है। देखिए एन है, यहाँ क्या है? एन है। कहने का मतलब पहला जो होता है वह रो को दर्शाता है, दूसरा कॉलम को दर्शाता है। तो इसका जो कॉलम की संख्या है या इसका रो की संख्या है और इसका कॉलम की संख्या अदर ले लिया गया है पी। अब कहता है यदि ए बी गुना करेंगे, ए बी तो हम गुना करेंगे, ए बी निकालने का प्रयास करेंगे। क्या? ए बी जब हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ए की कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी? बी की रो की संख्या हो जाएगी। देखिए बी की रो की संख्या हो जाएगी। जैसे ए बी का कोटि तब क्या हो जाएगा? एन क्रॉस पी हो जाएगा। ये दोनों जो बराबर वाला होता है वह छट जाता है, जो बराबर वाला नहीं रहता है वो उसका कोटि निकल जाता है। क्या होता है? कोटि बन जाता है। देखिए ना यहाँ एन है, यहाँ एन है, ये दोनों छट करके इन दोनों को ले लिया गया है। कहता है एम क्रॉस पी का होगा। कहने का मतलब ए बी जब हम ज्ञात करेंगे इसका यदि कोटि देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एम क्रॉस पी का हो जाएगा। यहां तक समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से? चलिए कहता है ए बी बराबर ए आई जे जो अवयव होगा इंटू बी जे के। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी जो निकालेंगे वह क्या होगा? दोनों अवयव में पहला रो और पहला कॉलम का जो संख्या होगा गुना हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम की संख्या से। यही ये चीज दर्शा रहा है। जैसे कहता है
फोर ऑल, एन कोटि का है, ए आई जे इंटू बी जे के, क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी का हो जाएगा। और यह जुटता है, क्या होता है, यह जोड़ का सिंबल है, यह जुटता है, क्या होता है जुट जाता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे आसानी से, कैसे जुटता है, कौन सी संख्या गुना होकर के जुटता है। चलिए हम लोग समझते हैं गुना, यानी दो अवयव है ए और बी, दोनों का गुना कैसे करें। तो गुना ए बी में ए को क्या कहते हैं परफेक्टर तथा बी को पास्ट फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं परफेक्टर तथा बी को पास्ट फैक्टर कहते हैं। अब दोनों का गुना देखते हैं। तो पहला अवयव जो लिए ए वह लेते हैं 3 क्रॉस 2 का, कितना का 3 क्रॉस 2 का, और दूसरा जो बी लिए हैं वो लिए है 2 क्रॉस 2 का, कितना का लिए 2 क्रॉस 2 का। अब दोनों के अवयव को कैसे गुना करेंगे, दोनों अवयव के अवयव को कैसे गुना करेंगे, तो देखिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिए कैसे करते हैं। इसका क्या गुना का प्रोसेस है, पहला रो को जो है पहला कॉलम से गुना करके जोड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करके जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करके जोड़ेंगे, फिर दूसरा रो को ही दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, फिर तीसरा रो के पहला कॉलम से गुना करेंगे, फिर तीसरे रो को किससे करेंगे दूसरे कॉलम से करेंगे, और सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देते हैं। तो बारी बारी से ध्यान से देखिए कि जैसे पहला रो में पहला अवयव क्या है A11, तो A11 इंटू, अब दूसरे अवयव का जो पहला अवयव होगा वह क्या होगा B11, क्या हो जाएगा B11। तो अब इन पहला इसका और पहला इसका क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा क्या इसी का दूसरा अवयव और इसका दूसरा अवयव, यानी पहला रो का दूसरा अवयव और पहला कॉलम का दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, यह गुना होकर के दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा गुना होकर के जुट जाएगा। कहने का मतलब इसको गुना कर दिए इससे और जोड़ कर देंगे इसका और इसका गुना जो होगा, इन दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहां देखिए फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे, तो पहला रो का पहला अवयव और दूसरे कॉलम का पहला अवयव क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, जैसे A11 गुना B12 हो जाएगा, B12 हो जाएगा। फिर जोड़ देना है किसमें प्लस पहला रो का दूसरा अवयव और दूसरा कॉलम का दूसरा अवयव, दोनों को गुना करके जोड़ देना है। तो A12 प्लस B22, तो देखिए A12 इंटू B22, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब इसी तरह फिर दूसरे रो को पहला कॉलम से A21 है ना, इसको गुना करेंगे B11 से, A21 गुना B11, अब प्लस हो जाएगा A22 गुना B21, A22 गुना B1। अब फिर आगे देखेंगे दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो दूसरे रो के पहला अवयव को दूसरे कॉलम के पहला अवयव से गुना करेंगे, तो देखिए A21 गुना B12 B12। अब जोड़ देंगे दूसरे रो के दूसरे कॉलम से, नहीं दूसरे रो के दूसरे कॉलम से, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, तो A22 है ना, इसको गुना करेंगे B22 से, देखिए A22 है ना, उसको गुना कर दिए B2 और 2 से, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। कहने का मतलब इसका जो है बारी बारी से गुना करके
उसको जोड़ते जाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते जाते हैं। जैसे तीसरा रो और फिर पहला कॉलम, तो तीसरा रो है A31, तो A31 अब गुना हो जाएगा क्या? B11, क्या हो जाएगा? B11। अब प्लस हो जाएगा क्या? A32 गुना B21, A32 गुना B21 हो जाएगा क्या? गुना हो करके क्या हो जाएगा? गुना हो करके यह दोनों जुट जाएगा। फिर देखिए आपको अब दूसरा चलेंगे, तीसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो तीसरे रो का पहला अवयव क्या है? A31, A31 को गुना करेंगे B12 से, A31 गुना B12, अब प्लस हो जाएगा A32 गुना B22, A32 गुना B22। कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे और यह अवयव जो हमें प्राप्त होगा या कितना का, तो इन दोनों को जोड़ करके एक अवयव बनेगा, इन दोनों को जोड़ करके। तो कहने का मतलब 2 कॉलम होगा और रो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3। तो कहने का मतलब 3 क्रॉस कितना का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। 3 क्रॉस 2 का यह अवयव प्राप्त होगा। अब यह जो गुना किए कैसे किए, यहाँ पे उसका एक व्यापक रूप है, इसको समझिए। ये तो आपको 3 रो और 3 कॉलम वाला बताया गया है, इसी का सेम नहीं है। कहता है गुना होकर के जो जुटता है, गुना होकर के जो जुटता है R1C1 क्या होता है? रो पहला कॉलम, फिर क्या होगा? पहला रो दूसरा कॉलम गुना होकर के जुटेगा। फिर क्या होगा? पहला रो तीसरा कॉलम, इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसी तरह से तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसी तरह से 3/3 का ये प्राप्त होगा। यदि आपको याद रहेगा तो यहां से पहला रो को किसके साथ गुना कर रहा है? पहला कॉलम से, नहीं, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा A इंटू B। अब इसको हम लोग एक यहाँ पे उदाहरण से, पूर्ण उदाहरण से समझेंगे। जैसे इसका जो अवयव होगा वह दिया हुआ रहेगा और गुना करके देख लेंगे कि कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए अब यहाँ R1 और C1 जो है ये क्या होता है? तो रो और कॉलम होता है। तो रो क्या होता है? रो और कॉलम होता है। तो पहला जैसे R1 हो गया तो पहला रो हो गया, R2 हो गया तो दूसरा रो हो गया, R3 हो गया तो तीसरा रो हो गया। उसी तरह यहाँ क्या है? C1 है तो पहला कॉलम हो गया, C2 है तो दूसरा कॉलम हो गया, C3 है तो तीसरा कॉलम हो गया। या यहाँ पे दिया हुआ R1 या C1 का क्या होगा? तो R1 मतलब रो और C1 मतलब कॉलम। तो अब हम लोग 2 अवयव लेते हैं पूर्णतः A और B, जिसकी कोटि 3/3 है और दूसरे का 3/2 है। तो अब यह जो है A इंटू B करने के लिए हमें क्या ज्ञात होनी चाहिए? पहले पहले अवयव का जो कॉलम की संख्या होगा वह दूसरे अवयव की रो की संख्या होनी चाहिए। ये पहले गुना करने से पहले ये चेक कर लेना है कि ये गुना संभव है या नहीं। तो कैसे? पहला जो अवयव होगा मैट्रिक्स, उसकी जो कोटि होगी, क्या होगी? कोटि, जिसमें कि कॉलम की संख्या होगी, और दूसरा अवयव में जो कोटि होगा उसमें जो रो की संख्या होगी, दोनों क्या होना चाहिए? समान। तब जाकर के क्या होगा? वह गुना संभव होगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कॉलम की संख्या 3 है और इसकी रो की संख्या 3 है, यानी दोनों बराबर है, इसलिए यह दोनों क्या होगा? संभव है। और जब यह दोनों संभव है, गुना हो जाएगा तो कितना का कोटि बनेगा इसका? तो कोटि बन जाएगा आपको 3 क्रॉस 2 का।
क्योंकि ये दोनों हट जाएगा, बच जाएगा 3 क्रॉस 2 का बनेगा। कितना का बनेगा? 3 क्रॉस 2 का बनेगा। तो देखिए इसको करके हम लोग देखते हैं, a इंटू बी बराबर निकाल के देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो चलिए a इंटू बी, तो इतना गुना इतना लिखा हुआ है। अब a इंटू बी जो है फिर से लिखा गया, यहाँ पे थोड़ा फैला करके लिख लिए हम। ठीक, अब इसमें कैसे करेंगे? तो कहता है पहली रो की संख्या जो है उसको पहली कॉलम से गुना कर ले। क्या करें? पहली कॉलम से गुना कर ले। तो कीजिए, 1 को गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। और जोड़ना है ना, क्या करना है? जोड़ना है। तो आप 0 को 2 से गुना कर लो तो 0 होगा प्लस, फिर 5 को 5 से गुना कर लो, 5 को 5 से गुना कर लो तो 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 25। ये सब क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जैसे ऐसे ऐसे गुना करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक बार फिर से समझिए, 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4 होगा, फिर प्लस करेंगे 0 और 2 को यदि गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस करेंगे 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम का गुना। अब क्या करेंगे? पहला जो रो है उसको दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। तो देखिए पहला रो में पहला अवयव 1 है, 1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। +1 गुना -1 क्या हो जाएगा? -1। फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, 0 गुना करेंगे -2 तो 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। फिर 5 गुना कर देंगे 3, 5 गुना 3 प्लस तो 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाता है। ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम का, ये हो गया गुना पहला रो और दूसरा कॉलम का, ये हो गया। एक तरफ लिख लिए। चलिए अब दूसरा रो और पहला कॉलम को देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा रो और पहला कॉलम को देखते हैं। तो -1 गुना 4 -4 -2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? +4, 2 दूनी 4 होता है। 4 गुना 5 करेंगे प्लस कितना हो जाएगा? 20, 5 चौके 20। अब ये हो गया दूसरा रो और पहला कॉलम से ये गुना प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? दूसरा रो और दूसरा कॉलम से गुना प्राप्त करेंगे। तो -1 गुना -1 कितना होता है? +1 हो जाता है। क्या होगा? +1। अब 2 गुना -2 तो -4 होगा, 2 दूनी 4 और चिन्ह किसका होगा? माइनस का। फिर 4 गुना 3 करो, 4 तिया 12 होगा तो प्लस में ना होगा, दोनों अंक क्या है? प्लस में है तो यह प्लस में होगा। इसको जोड़ लिए। अब उसी तरह तीसरे रो को पहला कॉलम और तीसरे रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। तो 3 गुना 4 कितना होगा? 4 तिया 12 प्लस -2 गुना 2 तो प्लस माइनस ही होगा। तो -2 दूनी 4 तो माइनस कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ +6 है, +5 तो 6 पंचा 30 तो +30। ये हो गया पहला रो और दूसरा पहला कॉलम का गुना। अब तीसरा रो और दूसरा कॉलम का करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा रो और दूसरा कॉलम से। तो 3 गुना -1 तो -3 होगा। -2 गुना -2 तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा? गुना होकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ 6 गुना 3 है तो 6 3 18 प्लस 18। अब आपको फाइनली ए बी याद करना है। क्या याद करना है? फाइनली ए बी क्या आता है हमारा। तो अब देखिए 4 0 25 कितना होगा? 25 4 29 कितना होगा? 29।
अब -1 जोड़ेंगे 15 में तो प्लस कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14। अब -4 + 4 ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 20 ना, तो 20। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्लस में 1 है माइनस में 4 है 12, तो 12 1 13, 13 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 9, 4 13 होता है तो 9 बचेगा, कितना होगा 9। उसी तरह यहाँ देखिए तो 30 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 42 में से 4 घटा दीजिए तो 38 बचेगा, कितना बचेगा 38 बचेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 को जोड़ दीजिए 18 में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना होगा 19 हो जाएगा। यही हमारा ए बी गुना करके ये प्राप्त हुआ और इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी रो और इसका कॉलम जो होगा वही इसका कोटि बन जाएगा। तो कितना बाय कितना का कोटि बनेगा 3 क्रॉस 2 का। तो देखिए 3 गो रो की संख्या है और 2 ठो कॉलम की संख्या है, नहीं है। तो यहाँ तक आसानी से समझ गए। एक दो बार ध्यान से देखिएगा, गुना में थोड़ा समझने में लेट लगता है क्योंकि यह जो है बारी बारी से सब के साथ गुना होकर के जुटता है ना, ऐसा नहीं है संगत अवयव गुना हो गया नहीं, ये गुना होकर के इसके साथ फिर जुटेगा, यह गुना होकर के इसके साथ फिर जुटेगा, यह गुना होकर के इसके साथ। देखिए ना यहाँ 4 जोड़ 0 जोड़ 25 ये गुना होकर के सब जुटेगा। तो आप यदि आसानी से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर आगे हम चैप्टर में जब जाएंगे वहां सवाल बताएंगे तो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए धन्यवाद।